नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रस लेकर आया हूं, भयानक रस। भयानक रस। भयानक रस, इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका जो स्थायी भाव है वह है भय। इसी भय के कारण ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यह भय उत्पन्न कहां कहां से होता है कि किसी भयदायक वस्तु को देख करके जिससे हमें डर लगे, किसी दृश्य को देख करके जिससे हमें डर लगे, हमें उससे भय लगे, और अपने किसी प्रबल शत्रु के कारण हमारे हृदय में डर उत्पन्न हो। उसके बाद विपरीत परिस्थितियों के कारण भी हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, अकुलाहट होती है। उसके बाद कहता है कि हमारे मन में आशंका के कारण भी भय उत्पन्न होता है। तो इस भय के उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हीं कारणों पर हमारा भयानक रस टिका रहता है। भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वह भय होता है, और इसका आलंबन विभाव है जो वह है व्याघ्र, सर्प, बाज, चोर, निर्जन स्थान, निर्जन स्थान, भयंकर वस्तु, भयंकर वस्तु, हिंसक जानवर, हिंसक जानवर, डरावना दृश्य, प्रबल शत्रु, इत्यादि। ये हुआ हमारा आलंबन विभाव, व्याघ्र। इसे भी देख करके भय का भाव उत्पन्न होता है। सर्प को देखकर भी, बाज पक्षी को देखकर भी, चोर को देखकर भी हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। और निर्जन स्थान पर रहने के कारण भी हमारे मन में भय नामक अस्थायी भाव होता है। किसी भयंकर वस्तु को देखने पर भी हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, और हिंसक जानवर को भी देखने से हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है भय का। डरावना दृश्य भी देखने से और प्रबल शत्रु को देखने से भी हमारे मन में जो भय का भाव उत्पन्न होता है। इस तरह से यह भय का आलंबन हुए अब होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव हिंसक जीव की भयानक चेष्टाएं, हिंसक जीव की भयानक चेष्टाएं, शत्रु के भयोत्पादक व्यवहार,
शत्रु के भयोत्पादक व्यवहार, यानी शत्रु का भय उत्पन्न करने वाला व्यवहार बाघ, बाज, बाघ, ब्याज, भयानक स्थान की निर्जनता, भयानक स्थान की निर्जनता, विस्मयोत्पादक ध्वनि, विस्मयोत्पादक ध्वनि, निस्तब्धता, निस्तब्धता इत्यादि। ये हैं उद्दीपन विभाव कि हिंसक जीव की भयानक चेष्टाएं, यह मन की भावनाओं को बढ़ा देता है। शत्रु के भयोत्पादक व्यवहार, शत्रु का भय उत्पन्न करने वाला व्यवहार हो, यह भी उद्दीपन विभाव होता है। बाघ, बाज पक्षी, और भयानक स्थान की निर्जनता, जहां पर कोई व्यक्ति न हो, सुनसान जगह हो, वह भी मन की भावनाओं को और तीव्रता प्रदान करता है। और विस्मयोत्पादक ध्वनि, ऐसी ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो जो आश्चर्यचकित कर दे। और निस्तब्धता, बिल्कुल जहां किसी तरह की कोई आवाज न हो, सुनसान इलाका हो, वहां भी भय का भाव इस उद्दीपन विभाव के कारण प्रबल हो जाता है। इसके बाद आपका आता है अनुभाव। अनुभाव अनुभाव के अंतर्गत पसीना छूटना, यानी स्वेद, उसके बाद शरीर कांपना, शरीर कांपना यानी कंपन, मुख का रंग फीका पड़ जाना, मुख का रंग फीका पड़ जाना, हाथ पैर कांपना, हाथ पैर कांपना, रोना चिल्लाना, रोना चिल्लाना, स्वर परिवर्तन, इत्यादि। ये है अनुभाव, यानी उद्दीपन विभाव के बाद अनुभाव आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, वह अनुभाव कहलाता है। यानी डर के मारे पसीना छूटने लगता है, शरीर कांपने लगती है, मुख का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, व्यक्ति रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसका जो स्वर है वह परिवर्तित हो जाता है, या बोलने में बिल्कुल परिवर्तन दिखता है। इस तरह से हम अनुभव कर लेते हैं कि व्यक्ति भय के मारे डर रहा है। उसके बाद आता है आपका संचारी भाव।
संचारी भाव। शंका, चिंता, दैन्य, विषाद, ग्लानि, आवेग, मूर्छा, त्रास, जुगुप्सा, अपस्मार इत्यादि। भय के बाद ये सब संचारी भाव मन में उत्पन्न होते रहते हैं। शंका होती है, चिंता होती है, दीनता होती है, विषाद होता है, विषाद कष्ट होता है, ग्लानि होती है, आवेग होता है, उग्रता होती है, मूर्छा होता है, इस तरह से घृणा हो जाती है। ये सब संचारी भाव भय उत्पन्न होने के बाद दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से मैंने आपको भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय, उसके बाद इसका आलंबन क्या है, इसका उद्दीपन क्या है, इसका जो है संचारी भाव क्या है, ये सारे लक्षण बताए कि आपको भयानक रस पहचानने में आसानी हो जाएगी। ये सब भयानक रस के लक्षण थे। अब मैं आप लोगों को भयानक रस की परिभाषा बताऊंगा कि भयानक रस की परिभाषा क्या है। किसी भयदायक किसी भयदायक किसी भयदायक वस्तु या दृश्य के देखने व सुनने देखने व सुनने से अथवा अथवा किसी विरोधी किसी विरोधी किसी विरोधी द्वारा अनिष्ट की आशंका से अनिष्ट की आशंका से व्याकुल होने अथवा अथवा विपरीत विपरीत परिस्थितियों के कारण मन में जो व्याकुलता का भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। उसे भय कहते हैं। यही भय नामक स्थायी भाव, यही
भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर भयानक रस की व्यंजना करता है। यानी कह रहा है कि किसी भयदायक वस्तु, किसी ऐसी वस्तु को देखने से जिससे मन में भय उत्पन्न हो, या कोई दृश्य देखने से जिससे मन में भय उत्पन्न हो, या उसके बारे में सुनने से, या किसी विरोधी द्वारा अनिष्ट की आशंका यानी अपनी हानि सुनने से व्याकुल होने पर, यानी अनिष्ट की आशंका से अथवा विपरीत परिस्थितियों के कारण मन में जो व्याकुलता का भाव, जो घबराहट का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भय कहते हैं। और यही भय नामक स्थायी भाव जब विभाव से, अनुभाव से और संचारी भावों से पुष्ट होता है, यानी संयोग करता है, मिलता है, तब वहां भयानक रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। जैसे एक ओर अजगर ही लखै, एक ओर अजगर ही लखै, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। कहने का तात्पर्य है कि बटोही माने पथिक होता है, पथिक यानी रास्ता चलने वाला। कोई पथिक है जो रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसे अजगर और मृगराय दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? मृगराय यानी शेर। तो यहां पर स्थायी भाव, और जैसे ही अजगर और शेर उसे दिखाई देते हैं, बटोही विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और मूर्छित होकर गिर जाता है। यानी भय के मारे वह मूर्छित होकर के वहीं पर गिर जाता है। तो यहां स्थायी भाव भय होगा। और जो